अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात नर्सरी सब मजमून उर्दू के सबक नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबक नंबर 4 के हमारे उन्वान क्या हैं। हमारे उन्वान हैं, हम तसव्वुरात पढ़ेंगे जिनमें शामिल हैं ठंडा गरम और खुश और उदास। अब हम जानेंगे कि हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम तसव्वुरात की वजाहत करेंगे और अमली किताब और नोटबुक में मश्क करेंगे। जी, ये है तसव्वुर ठंडा गरम। ये है क्या है? ये है गरम। और ये है एक पानी का बुलबुला जो कि है ठंडा। अब आप देखेंगे कि ये ठंडा, ओहो, ये आ गया एक थर्मामीटर और ये है आइसक्रीम। अब देखें, ये ठंडा जब थर्मामीटर के पास गया, गरम गया तो पारा ऊपर चला गया, और जब ये पारा ठंडा इसके पास आया तो पारा नीचे आ गया। जी, तो ठंडा जो है वो गर्मी खत्म कर देता है। ये पॉपकॉर्न है। अब अगर ठंडे होंगे तो पॉपकॉर्न बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इनको गरम करेंगे तो पॉपकॉर्न बन जाएंगे। जबरदस्त। अब देखिए, वाह, पॉपकॉर्न बन गए। जी बिल्कुल। अब क्या है? ये है आइसक्रीम। अगर हम आइसक्रीम को गरम करेंगे तो पिघल जाएगी, और ये तो पिघल गई। और अगर हम इसको ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? आइसक्रीम जम जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त। देखा आपने कैसे आइसक्रीम जम गई ठंडे में, लेकिन गर्म थी तो पिघल रही थी, ठंडी हुई तो जम गई। जी बिल्कुल। ये है ठंडा गरम। जी, अब हम जानेंगे कुछ ठंडा गरम की और तस्वीरें कि क्या क्या चीजें ठंडे और गरम होती हैं। बर्फ ठंडी होती है, आग गरम होती है, शरबत ठंडा होता है अगर हम उसमें बर्फ डाल दें तो, और चाय चूल्हे पे बनती है इसलिए गरम होती है। सर्दी कैसी होती है? ठंडी होती है। सर्दी में हमें ठंड लगती है। और गर्मी गरम होती है क्योंकि गर्मी में सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और गर्मी हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले दिन अमली किताब सफा नंबर 34 पे, और उसपे हम क्या करेंगे? हम रंग भरेंगे। हम किस पे रंग भरेंगे? ये है ठंडी आइसक्रीम और गरम चाय। आप तसव्वुर गरम और ठंडा पे रंग भरेंगे, ठंडा गरम। दूसरे दिन हम अपनी नोटबुक यानी कॉपी में क्या करेंगे? जी, इसमें भी हम रंग भरेंगे। यहाँ ठंडी बर्फ है और गरम चाय है, इस पे हम रंग भर देंगे। अब हम जानेंगे तसव्वुर खुश और उदास के बारे में। जी, अब हम जानेंगे कुछ और मदीस तस्वीरें, जैसे कि ये खुश है। आपको कैसे पता ये खुश है? क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है। और ये उदास है। ओहो, जब हम उदास होते हैं तो हमें किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाहता, हमें रोना आ रहा होता है, तो ये उदास है। ये क्या है? ये जमीन है और ये खुश है। ये क्यों खुश है? क्योंकि हम इसका ख्याल रखते हैं तो ये खुश होती है। हम इस पे कचरा नहीं फेंकते, हम इसको गंदा नहीं करते तो ये खुश होती है। लेकिन अगर हम कचरा फेंकें और पत्ते तोड़ें, फूल तोड़ें तो दुनिया क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। हमें दुनिया को खुश रखना चाहिए ना, उदास तो नहीं करना चाहिए। और ये बच्चा क्या कर रहा है? ये तो आइसक्रीम खा रहा है, इसलिए कितना खुश है ना ये। लेकिन ये क्या हुआ? इसकी तो आइसक्रीम गिर गई और ये उदास हो गया। ओहो, तो आज आप बताएंगे कि आप खुश हैं या उदास हैं? आपका आज कैसा मूड है? आप उदास हैं या खुश हैं? जी बिल्कुल। अगर आप खुश हैं तो जल्दी से हंस के दिखाइए। शाबाश। अब हम बढ़ेंगे अपने अमली काम की तरफ, जो कि तीसरे दिन हम करेंगे सफा नंबर 39 पे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें रंग भरने हैं
خوش پر اور اداس پر. یہ ہیں آپ کے تصور خوش اور اداس. آپ اس پہ رنگ بھریں گے. یہ ہے خوش، یہ ہے اداس. اس پہ آپ رنگ بھر دیں گے صفحہ نمبر 39 پر. اس کے بعد ہے چوتھے دن آپ کریں گے اپنے نوٹ بک یعنی کاپی میں لکھائی. یعنی تصور کے دوسرے دن جو کہ آپ کا چوتھا دن ہوگا، آپ نوٹ بک یعنی کاپی میں کیا لکھائی کریں گے؟ کاپی میں کیا کام کریں گے؟ آپ کو اس دیے گئے دائرے میں خوش اور اداس کی شکلیں بنانی ہیں. ان دونوں میں آپ شکلیں بنا دیں گے. یہاں خوش بنائیں گے، یہاں اداس بنائیں گے. یہ ہے تصور خوش اور اداس. جی تو پیارے بچوں، آج آپ نے تصور ٹھنڈا گرم کی پہچان کی، عملی کتاب اور کاپی میں ٹھنڈا گرم کی مشق کی. پھر آپ نے تصور خوش اور اداس کی پہچان کی اور عملی کتاب یعنی کاپی میں بھی اور عملی کتاب میں بھی مشق کی. تو آج آپ کو مزہ آیا ان تصورات کو پڑھ کے اور آپ کو سمجھ آیا کہ کیا تصورات ہیں، خوش کیسے ہوتے ہیں، اداس کیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، گرم کیا ہوتا ہے. مجھے امید ہے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ کو ذہن نشین ہوگا. آپ کو اس کی مشق کرتے رہنا ہے اور گھر میں آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، کیا چیز گرم ہوتی ہے. آپ اس کو ہاتھ لگا کے اس کو محسوس کریں گے، لیکن گرم چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، صرف ٹھنڈی چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے. تاکہ اگر ہم گرم چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا. تو ہم ایسا کام نہیں کریں گے. گرم چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ہم ٹھنڈی چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اس کی مشق گھر پہ بھی کریں گے. تو پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.